जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत सत्र में हमने प्राण के धर्मों की चर्चा करी थी, पंच प्राण की। हम सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं और सूक्ष्म शरीर में हमारे पास 19 इंस्ट्रूमेंट हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, ये 15 हो गए। अभी 4 बाकी है, जो अंतःकरण चतुष्टय, जिसको हम मन बुद्धि चित्त अहंकार से
સંજ્ઞિત કરતે હૈ. જે નવા એવા છે એને કાંઈ ટપો નહીં પડે, અને ન પડે તો વાંધો નહીં. સાંભળીને ધીરજથી સાંભળજો, ધીમે ધીમે ગાડી પાટા પર चढ़ी जैसे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी ये तो सब ऊपर से जा रहा है, हो क्या रहा है, हम आए ही क्यों इधर, લેવું કઈ મનમાં રાખતા નહીં, ગોઠવાઈ જશો ધીમે ધીમે. ઉનકી થોડી ધાડસ તો બનની જાય ને, તો કાલથી પાછા આવતા બંધ થઈ જાય. एनीवे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें अहंकार की जो बात है उसकी बात करनी है. अहंकरण में तेषु चक्षुरादिषु वर्मणि वर्ष्मणि सॉरी अंतःकरण में तेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा. अंतःकरण एतेषु, इस अंतःकरण में, चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, चक्षु वगैरह इंद्रियों के जो गोलक हैं उसकी हमने बात करी थी. वर्ष्मणि यानी कि गोलक. अहम इति अभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा, ये इसकी संधि है. अब इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन आपके सामने ही है. शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रिय के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है. अभी इस श्लोक के ऊपर चर्चा किए बिना जो આપણે આગળ વધી જઈએ, ગગડાવી જઈએ તો વાંધા પડે. इसलिए अभी ये जो ट्रांसलेशन है इसमें આપણને કઈ ટપ્પો પડતો નથી. હવે આપણે ટપ્પો પાડીએ. अभी शंकराचार्य अहंकार के मुद्दे को, उसकी चर्चा करना चाहते हैं. अहंकार प्रिंसिपल, अहंकार क्या है. अभी वो तो हमको मालूम है अहंकार क्या है, मैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चर्चा करने जैसा क्या है इसमें. सुनिएगा, आज का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मजा आया. ये अहंकार प्रिंसिपल है. अहंकार यानी कौन, कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, यानी हमारा अपना वैयक्तिक जीव, जो जीव मेरे में है, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, वह जीव. अभी कर्ता कौन है, तो ये जो अंतःकरण है वही कर्ता है, और यानी कर्ता, भोक्ता और प्रमाता जिसकी हम बात कर रहे हैं वह वही अंतःकरण है. लेकिन इस अंतःकरण के 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. और इसको यदि हम अंग्रेजी में कहते, इट इज मेंटल स्टफ, जिसको हम अहंकार कहते हैं. हमारे शास्त्रों की व्याख्या के मुताबिक यह जो अहंकार है वो जड़ तत्व है. इट इज मटेरियल, इट इज सॉलिड स्टफ. मन जो है वो सूक्ष्म है, सटल है, लेकिन है तो जड़. और ये जो चारों मिलकर
मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, ये चारों मिलकर जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, उसको शास्त्रों ने जो व्याख्या करी है उसका टेक्निकल वर्ड है अंतःकरण द्रव्यम, माइंड स्टफ, मेंटल स्टफ। अभी ये जो अंतःकरण द्रव्यम है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। उसकी चार प्रकार की वृत्तियां हैं। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। आप जब ये घर में आते हैं तो घर का मुखिया है। आप जब भी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के बॉस हैं। आप जब भी किसी दुकान में कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो आप ग्राहक हैं, वगैरह वगैरह। आप जब भी अपने बेटा या बेटी से बात कर रहे हैं तो आप पिता हैं। आप जब भी अपने पिता से बात कर रहे हैं तो आप उनके बेटे हैं, यानी आप ही अकेले हैं। लेकिन जो रोल आप अदा कर रहे हैं, उस रोल के हिसाब से आपकी पहचान बनती है। तो जब भी आप अपने पुत्र पुत्री से बात करते हैं तो आपकी पहचान पिता की है। जब भी आप दुकान में कुछ खरीदारी करने के लिए गए तो आपकी पहचान ग्राहक की है। आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप अपनी कुर्सी पर बॉस हैं, घर में आए तो घर के मुखिया हैं, वगैरह वगैरह। आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं तो पति है, पति के साथ बैठे तो आप उनकी पत्नी है, वगैरह वगैरह। तो आप जिस रोल में है, उस रोल के हिसाब से आपकी पहचान या तो आइडेंटिटी बनती है। वैसे ही ये जो अहंकार द्रव्य है, उसकी भी चार आइडेंटिटीज है, चार पहचान है। और जब भी विचार का प्रवाह जहां से चलता है, उसको मन कहते हैं। जब भी हमें कोई विचार आया तो वो विचार मन में आता है। दूसरे प्रकार की प्रोसेस यदि हुई तो उसको हम बुद्धि कहते हैं। तीसरे प्रकार की प्रोसेस हुई तो उसको हम चित्त कहते हैं। और चौथे प्रकार की वृत्ति हुई या तो प्रोसेस हुई तो उसको हम अहंकार कहते हैं। ये चारों चीज अहंकार द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अहंकार द्रव्य शास्त्रों के हिसाब से जड़ है, इट इज सॉलिड, इसमें चैतन्य नहीं है। समझ लीजिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इट इज ए सॉलिड मैटर, जड़ तत्व है, वो अनात्मा है, आत्म तत्व नहीं है। लेकिन फिर भी मन इतना चंचल है, बुद्धि अपना कार्य करती है, चित्त में हम स्पंदन सब स्टोर करते हैं, वगैरह वगैरह। सब कैसे होता है? तो फिर एक ओर से शास्त्र कहता है कि ये तो जड़ है। तो अभी यहां मैं एक बार और दोबारा खुलासा कर दूं कि ये जो अहंकार द्रव्य है, जिसको हम अंतकरण चतुष्टय भी कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार का कॉम्बिनेशन, ये अहंकार द्रव्य है। और इसमें अहंकार वृत्ति इज वन ऑफ द कंपोनेंट। मनोवृत्ति, बुद्धिवृत्ति, चित्तवृत्ति और अहंकार वृत्ति, चार वृत्तियां हैं। तो अहंकार वृत्ति इज ए पार्ट ऑफ अहंकार द्रव्य। यानी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। एक बक्सा है, इस बक्से का नाम है अहंकार द्रव्य, जो जड़ है। उसके अंदर चार चीजें आपने रखी हुई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इस अहंकार बक्से में अहंकार नाम की एक वृत्ति भी है। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू, बस उतना ही खुलासा करना है। अभी
ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूँ कि आगे चलूं? चलो थोड़ा घुमा लेता हूँ आपको। नहीं नहीं शरद भाई, थोड़ा घुमाना पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ा आगे चलेंगे। ये जो अहंकार द्रव्य है, उसके अंदर घट वृत्ति भी आ सकती है, उसमें पुरुष वृत्ति भी आ सकती है, स्त्री वृत्ति भी आ सकती है, बटाटा वड़ा वृत्ति भी आ सकती है, रसमलाई वृत्ति भी आ सकती है। ऐसा कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। यानी मन में जो भी अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, ये सारे विचार इस अहंकार द्रव्य के अंदर ही होते पकते हैं। इट्स अ पॉट। तो मन में जो भी कुछ खलबली होती है, सभी समय ये अहंकार द्रव्य तो होता ही है, यानी ये बक्सा तो है ही। लेकिन यानी अहंकार द्रव्य हमेशा है आपके पास, वो बक्सा है ही है, लेकिन अहंकार वृत्ति हमेशा नहीं होती है। यानी चलो भावेश भाई नवा नवा આવ્યા છે એટલે એમના નામે વાત કરીએ। भावेश भाई अच्छे। भावेश भाई कभी पिता हो सकते हैं, कभी पुत्र हो सकते हैं, कभी बॉस हो सकते हैं, कभी ग्राहक हो सकते हैं, लेकिन भावेश भाई 24/7 पिता नहीं है, 24/7 ग्राहक नहीं है, 24/7 बॉस नहीं है। जब भी जिस रोल में है उस रोल में वो सामने आइडेंटिटी आती है उनकी। तो इस तरीके से हमारे बक्से में मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये चारों अहंकार द्रव्य के हिस्से हैं, लेकिन 24 घंटा मन ही कार्यरत है, 24 घंटा चित्त ही कार्यरत है, 24 घंटा अहंकार ही कार्यरत है, 24 घंटा बुद्धि कार्यरत है, ऐसा नहीं है। यानी कभी मन काम करता है, कभी बुद्धि काम करती है, कभी चित्त काम करता है, कभी अहंकार काम करता है। और जब भी जो काम करता है वो हिसाब से वो वृत्ति को हम कहते हैं। लेकिन ये चारों वृत्तियां ये अहंकार द्रव्य के बक्से में भरे पड़े हैं, उसमें रखे हुए हैं। आवड़ी क्यों शरद भाई? હવે આગળ વધીએ। तो अहंकार, अभी ये चार वृत्ति है, मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, चित्त वृत्ति और अहंकार वृत्ति। अहंकार वृत्ति कब आती है? अभी शरद भाई का नाम लिया तो अहंकार वृत्ति आई। हाँ मैं शरद भाई। भावेश भाई का नाम लिया तो अहंकार, मैं भावेश भाई। तो यानी जब भी हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, तभी अहंकार वृत्ति आती है। फिर दिलीप भाई से मैं पूछूं कि भाई आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये अहंकार वृत्ति आई। यानी जब जब हम अपने बारे में सोचते हैं, क्या, तो ये जो वृत्ति आती है, जो विचार आता है, वृत्ति यानी विचार, जो वृत्ति आती है वह अहंकार वृत्ति है। तो ये अहंकार वृत्ति 24/7 नहीं रहती, क्योंकि आप अपने बारे में 24 घंटा तो सोचते नहीं है। लेकिन ये अहंकार द्रव्य यानी कि पेटी, मन बुद्धि चित्त अहंकार की पेटी हमेशा रहती है, 24/7 है। और इसी को हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। और ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये जो अहंकार द्रव्य वाली पेटी है, उसको हमारे शास्त्रों ने कर्ता, भोक्ता, प्रमाता और जीव कहा है। अब ये नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, जरा ध्यान से सुनिए। ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये जो अहंकार अंतःकरण द्रव्य है, उसी को कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, जीव ऐसा भी कहते हैं।
अभी प्रश्न ये आएगा, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, या तो ये जो अहंकार द्रव्य है, वो अनात्मा है, वो जड़ है। तो ये जीव कैसे बन गया? ये फेकोलॉजी कैसे चलेगी? अभी अभी तो बोल रहे थे आप वो तो जड़ है, और उसी को भैया बोल रहे वो जीव है। बट वो जड़ ही है, अनात्मा ही है। लेकिन इसी अंतःकरण चतुष्टय को, इसी अंतःकरण द्रव्य को, अहंकार द्रव्य को हम जीव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो समझने की बात है। अभी जीव में तो चैतन्य है, जीव तो जिंदा है, बराबर। और अहंकार द्रव्य जो है वो तो जड़ है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। इसका उत्तर शंकराचार्य जी बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। मन जो है ना, वो जड़ ही है, लेकिन वो सूक्ष्म भी है। और वो इतना सूक्ष्म है कि वह हमारा जो आत्म चैतन्य है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए सक्षम है। देसी भाषा में आपको समझाता हूं, चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आपके घर में आपने नई नई टाइल्स लगवाई, अभी तो टाइल लगी है, उसमें आप देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, बराबर। खिड़की का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आएगा। लेकिन जब वो टाइल पॉलिश हो जाएगी अच्छी तरह से, मशीन मशीन लेकर गुर गुर करके पॉलिश करके जाएगा, और फिर उसके ऊपर जब भी वो फर्स्ट क्लास पोता लगाएगा, और फिर रोज बरोज जब भी झाड़ू पोछा होगा अच्छी तरह से, तो आपकी खिड़की की रिफ्लेक्शन वो टाइल में आती है। क्यों? क्योंकि टाइल पॉलिश हो गई है, इट्स सरफेस हैज बिकम अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। वैसे ही आईना, मिरर, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो पहले वो टाइल में रिफ्लेक्शन आया कैसे? टाइल घिसी गई, टाइल के ऊपर कुछ प्रक्रिया हुई, टाइल के ऊपर कुछ प्रोसेस हुई, यानी द टाइल हैज बिकम सटलर, वो सूक्ष्म हुई। पहले थोड़ी रफ थी, अभी स्मूथ हुई। वो स्मूथनेस को ही हम सूक्ष्मता कहेंगे। तो टाइल जब भी स्मूथ हुई, सूक्ष्म हुई, तो अभी रिफ्लेक्ट करने लगी, परावर्तन करने लगी, इमेज दिखने लगा हमें उसमें। अभी थोड़ा आगे चलिए, आईना, आईने में भी रिफ्लेक्शन करने की शक्ति है, बराबर। आईने में हम अपना मुख देख सकते हैं। अभी ये आईना, अभी आपके सामने मैं यहाँ लेकर बैठूं, तो उसमें से आपको कुछ प्रकाश दिखेगा? नहीं। कैन द मिरर शाइन बाय इटसेल्फ? तो आप अंधेरे में आईना लेकर जाओगे तो भी आपको प्रकाश दिखना ही चाहिए, लेकिन नहीं। आईना अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकता। मिरर कैन नॉट इल्यूमिनेट इटसेल्फ, टू बी प्रिसाइज। वो अपने आप को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन जब भी उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ेगी, तो सूर्य की किरण को परावर्तित करेगा वो। तो दिन में जब भी वही आईना लेकर आप बाहर जाओगे धूप में, और उस आईना से जो सूर्य की किरण परावर्तित हो रही है, उसको आप अंधेरे अंधेरे कमरे में फोकस करोगे, तो सूर्य का प्रतिबिंब अंधेरे अंधेरे कमरे में जाकर उसको प्रकाशित करेगा।
लेकिन उन्हें प्रकाशित कौन कर रहा है? आईना नहीं, सूर्य कर रहा है। यानी कि सूर्य का प्रकाश आईने में परावर्तित होकर प्रकाशित दिखाई दे रहा है, लेकिन आईना पर से, मिरर इज नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, वो अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं करता है। बस यही हमारे अंतःकरण की बात है। आभास तेज, श्लोक में जरा बार उसका रेफरेंस देख लेते हैं। तिष्ठति आभास तेजसा। ये आभास तेजसा यानी इट रिफ्लेक्ट्स, इट हैज अ क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग। क्या? चैतन्य। यानी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा जो चैतन्य है, उस चैतन्य को ये रिफ्लेक्ट करता है। और यहां तक ये बात क्लियर हो गई? ये बात बिल्कुल पक्की क्लियर होनी चाहिए, हाँ? अहंकार द्रव्यम बॉक्स, इसके अंदर चार कंपोनेंट, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चारों को हम वृत्ति कहेंगे, मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, चित्त वृत्ति, अहंकार वृत्ति। ये बक्से के अंदर रखे हुए हैं। अभी ये अहंकार द्रव्य, ये बक्सा जो है, इसको ही हम कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, जीव कहेंगे। लेकिन हमने कहा कि ये बक्सा जड़ है, ये चेतन नहीं है, इसमें चैतन्य नहीं है, तो फिर इसको जीव नाम आपने क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर जो मन रूपी कंपोनेंट है वह इतना सूक्ष्म है कि हमारा जो चैतन्य है उसको रिफ्लेक्ट करने की, उसको परावर्तित करने की उसमें शक्ति है। और क्योंकि यह बक्सा मिरर का काम करता है, हमारे चैतन्य को, शुद्ध चैतन्य को पकड़ के उसको परावर्तित करता है, जिसका टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शंकराचार्य जी ने यहां यूज किया, आभास तेजस। इट इज ए रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, परावर्तित चैतन्य है वो। तो अभी क्या हुआ? हमारा जो शुद्ध चैतन्य है वह सूर्य प्रकाश है, इसे समझो। ये बक्से के ऊपर पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, आभास चैतन्य बना, राइट? अब ये जो रिफ्लेक्टेड किरण आई, परावर्तित किरण आई, उसको दो विभाग में बांट सकते हैं। अहम वृत्ति या तो इदम वृत्ति। अभी अंदर चार चीजें पड़ी है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये चैतन्य को चारों रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो अहम वृत्ति को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी वाले इदम वृत्ति को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तभी ये चैतन्य की
अहम वृत्ति रिफ्लेक्ट होती है, और अपने अलावा और किसी भी चीज की बात करते हैं तो वह इदम वृत्ति रिफ्लेक्ट होती है। इदम यानी यह, और अहम यानी मैं। बराबर। व्याकरण की भाषा में पहली विभक्ति अहम वृत्ति, दूसरी विभक्ति इदम वृत्ति। एसएससी के वेकेशन में कॉलेज में जाने से पहले अग्रवाल क्लासेस में मैथ सीखने के लिए जाते थे। एट दैट टाइम इट वाज वेरी पॉपुलर, अग्रवाल क्लासेस। और वहाँ एडमिशन भी स्कॉलर्स को ही मिलता था। 70% मार्क्स है तो ही एडमिशन मिलता था। और वो कहता था कि आइडियल फॉर स्कॉलर्स, ये स्कॉलर्स के लिए ही है। वो बोला हम दूसरों को लेते भी नहीं, 70% मार्क है तो आओ, नहीं तो चले जाओ। तो उस क्लास में हम जाते थे। तो कभी कोई ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता था नहीं साहब, अभी जो जैसे मैं आपको पका रहा हूँ। वैसे जब ये अग्रवाल चालू हो जाते थे तो उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था, जनता बोर हो रही है। Anyway, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। चिदा भारत, चिदाभास। ओके, तो हमने शुरू कहाँ से किया? चलो थोड़ा और भी पीछे जाते हैं, यानी हमारे जो नए आगंतुक है वो भी थोड़ा प्रभाव में आ सके, इसके लिए फॉर देयर बेनिफिट। हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वेदांत के हिसाब से हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमें दिखता है इधर, आ બધા ઢીંગલા આપણે નાચીએ છીએ ને, स्थूल शरीर जो जब भी मृत्यु आने से उस जिसको हम जला देते हैं, ये बड़ी जाए। लेकिन मृत्यु सिर्फ स्थूल शरीर की ही होती है, हमारी नहीं। तो अभी दो शरीर और बचे, सूक्ष्म और कारण। तो सूक्ष्म कारण शरीर स्थूल शरीर को जब भी छोड़ देते हैं, उस घटना को मृत्यु कहते हैं। और क्योंकि वो सूक्ष्म और कारण शरीर ने इस जड़ स्थूल शरीर को छोड़ दिया, इसलिए अभी स्थूल शरीर में कोई चैतन्य दिखता नहीं है, उसमें कोई जीव दिखता नहीं है। आप कहे कि भाई वो गुजरी गया, उसको राम बोलो भाई राम करके जला के आते हैं, खत्म हो गई बात। अभी ये सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वो अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेता है, और वापस उसको नया स्थूल शरीर मिलता है। दैट कैन बी एनीथिंग, डिपेंडिंग अपॉन हमारे कर्मों के हिसाब से। बराबर। वही भगवत गीता में भगवान ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे हम शर्ट बदली करते हैं, वैसे ये जो जीवात्मा है वो स्थूल शरीर बदली करता है, नया नया स्थूल शरीर हमको मिलता है। फिर मनुष्य का भी मिल सके, अगले जन्म में और भी कुछ मिल सकता है, घोड़ा गधा भी हो सकते हैं। पहले हम थे, घोड़े भी थे, गधे भी थे, कुछ भी थे। मुझे तो याद है एक जमाने में मैं था गधा। તો એનાથી તમારા મોઢા ઉપર સ્માઇલ આવતો હોય તો મારા કેટલા ટકા? एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि स्थूल शरीर बदलता रहता है, सूक्ष्म और कारण शरीर की यात्रा चलती है। और मोक्ष में ये दोनों शरीर भी खत्म हो जाते हैं। उसकी बात आगे आगे आएगी, हम करेंगे।
फिर बाद में जन्म नहीं मिलता, तब तक ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता है। तो हमने पहले विवेक चूड़ामणि में स्थूल शरीर की बात कर ली। स्थूल शरीर क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कैसे वो काम करता है, वगैरह वगैरह। अभी हम सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, और ये दोनों के यदि आपको कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन भी आपको बता दें कि स्थूल शरीर, मान लीजिए कि आपका ऑफिस का कमरा है, दैट इज लाइक योर स्थूल शरीर, और उस ऑफिस के कमरे में आप वहां बैठे हैं और आपके पास बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार करने के लिए आपको उपकरण दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर है, टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, वाईफाई है, और भी कुछ चीजें हैं। फिर वो छोटी छोटी चीजें भी, स्टेपलर है, ये है, वो है, पंच है, पंचिंग मशीन है, फाइलिंग है, वगैरह, ब्ला 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 ब्ला, वो बहुत कुछ ऑफिस में जो भी होता है आप सोच लीजिए। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं किस लिए? बाहर आपके जो कस्टमर्स है या तो बाहरी दुनिया है उसके साथ व्यवहार करने के लिए। तो उस स्थूल शरीर रूपी ऑफिस का कमरे की चार दीवार में आप बैठते हैं, जहां आप इन सारे उपकरणों का उपयोग करके दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं। इसी तरह ये जीवात्मा स्थूल शरीर रूपी ऑफिस के कमरे में बैठता है, और सूक्ष्म शरीर रूपी जो 15-19 उपकरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, पंच पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, और ये अंतकरण चतुष्टय, ये 19 इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार करता है। और इस ऑफिस के कमरे में जो बॉस बैठा है, वही बॉस, दैट इज यू, दैट इज जीवात्मा। ओके। तो ये स्थूल शरीर, सॉरी, ये सूक्ष्म शरीर के जो 19 कंपोनेंट हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, बराबर। और अभी आज का जो विषय हमारा चल रहा है वह अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पेटी का, बराबर, अंतकरण द्रव्य का। इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, बराबर। आगे यहां तक हो गया रिवीजन पूरा, कंप्लीट क्रोनोलॉजी। नाउ आभास तेज, यानी ये जो पेटी है अंतकरण द्रव्य, वह हमारा जो चैतन्य है, उस चैतन्य को आईने की तरह परावर्तित करने की उसमें शक्ति है। जैसे आईना सूर्य प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देता है, आईना स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसी तरीके से ये जीवात्मा, ये पेटी स्वयं प्रकाशित नहीं है, उसमें चैतन्य नहीं है, लेकिन वो जो वैश्विक चैतन्य है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो चैतन्य को पकड़ के, सूर्य का प्रकाश का जैसे मिरर पकड़ता है वैसे उसको पकड़ के रिफ्लेक्ट करता है। और ये रिफ्लेक्टेड तेज की वजह से हम अभी नाच रहे हैं ढिंकी टिकी। ये आभास तेज। अभी मन में जब ये रिफ्लेक्शन आया, ये तेज का, चैतन्य का रिफ्लेक्शन आया मन में, तो इसमें दो प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। एक है अहम वृत्ति और दूसरी है इदम वृत्ति। अहम वृत्ति यानी मैं अपने बारे में जब भी सोचता हूं उसको मैं अहम वृत्ति कहूंगा। मेरे अलावा दूसरे के बारे में बात करेंगे तो इदम वृत्ति। इदम यानी वह, दैट, यानी आई और द अदर, मैं या तो दूसरा। तो अहम वृत्ति, इदम वृत्ति।
अभी मन क्या है? हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि मन यानी विचारों का प्रवाह। छठे अध्याय में जब भी हम ध्यान की बात करते थे तभी हमने कहा है कि निर्विचार मन नहीं हो सकता, बराबर? देयर हैज टू बी अ फ्लो ऑफ थॉट्स एंड दैट ओनली इज कॉल्ड माइंड। एम आई राइट? ये बात हमने इस प्रकार से समझी है। मेरी कहीं गलती हो रही है तो प्लीज करेक्ट मी। फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारों का जो प्रवाह है उसी को हम मन कहते हैं। और जिस दिन विचारों का प्रवाह अटक गया, when there is no flow of thoughts, the mind dies, फिर मन नहीं रहता। इसलिए थॉटलेस माइंड डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे वेदांत की भाषा में विचार शून्य मन नहीं हो सकता। जैसे ही विचार बंद हो गए, मन खत्म हो गया। यह एक डेफिनेशन के साथ, मन की डेफिनेशन के साथ अभी तक हम चले हैं। आर यू विथ मी? बराबर? अभी इसमें थोड़ा करेक्शन आ रहा है। शास्त्र यह नहीं कहता है कि माइंड इज अ फ्लो ऑफ थॉट्स। ये विचारों का प्रवाह नहीं है, टेक्निकल टर्म है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। माइंड, इसको मैं अंग्रेजी में कहूंगा तो जरा जल्दी आपके समझ में आएगा। माइंड इज नॉट ए फ्लो ऑफ थॉट, माइंड हैज फ्लो ऑफ थॉट। मन स्वयं विचारों का प्रवाह नहीं है, मन में विचारों का प्रवाह चलता है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स? माइंड इज नॉट ए फ्लो ऑफ थॉट, माइंड हैज ए फ्लो ऑफ थॉट। मन विचारों की श्रृंखला नहीं है, विचारों की श्रृंखला मन में होती है। सो माइंड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ थॉट्स, माइंड सपोर्ट्स द थॉट्स, वी कैन से दैट। यानी विचारों के प्रवाह को प्रवाहित होने के लिए जो एक माध्यम है वो मन है, लेकिन मन स्वयं विचारों का कलेक्शन नहीं है, विचारों का पुंज नहीं है। उदाहरण, ओशन इज नॉट वेव्स, ओशन हैज वेव्स। समुद्र मौजे नहीं है, समुद्र में मौजे हैं। जैसे समुद्र में मौजे हैं वैसे ही मन में विचार है, लेकिन मन विचार नहीं है। तो मन विचारों को प्रवाहित करने के लिए एक माध्यम है। तो इसी तरह ये अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, ये मन के अंदर से प्रवाहित होती हैं। और जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती हैं, वैसे ही ये अहम वृत्ति और इदम वृत्ति मन में ही उठते हैं और मन में ही समा जाते हैं। आगे नहीं बढ़ना है आज, नहीं तो वो मस्त खिचड़ी पाकी जैसे। एक्चुअली यहाँ तक आए वो भी थोड़ा जाती हो गई है। अहम वृत्ति इदम वृत्ति पे अटक जाना चाहिए था। एनीवे, आज मुझे तो बहुत मजा आ गया। लेसन करता करता એટલો આનંદ થયો, વાહ વાહ વાહ।
शंकराचार्य जी को ऐसा कड़क सलाम कर दिया। ये एंगल से तो हमने कभी देखा ही नहीं है। नहीं नहीं, आज ये में ही रुकेंगे। अगले सत्र में भी इसको रिवाइज करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थॉट यदि हमने अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया ना, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सो लेट अस पॉज हियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय की चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।